मंगलवार को मैं फास्ट रहता था। हर मंगलवार फास्ट रहता था और ऐसे करते करते मैं 3 साल फास्ट रहा। मंगलवार पूरा दिन कोई कुछ खाना नहीं, कुछ भी नहीं, रोटी पानी मीठा कुछ नहीं। अगले दिन बुधवार को ही खाता था। मतलब मैं ऐसा उपवास रखता था। लेकिन मेरी गवाही ये है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया, मैं क्यों मसीह में आया, कैसे आया। सवाल ये होता है, मैं जब हिंदू फैमिली में था और मेरे घर में कमाने वाले मेरे फादर, मेरे पापा, मेरी बहन और मैं, हम 3 लोग घर में जॉब करते थे, कमाते थे और मात्र घर का किराया 3,500 रुपए। आज से 2012 साल में, सन 2012 में, ये 12 की बात बता रहा हूं, उससे पहले की 3,500 रुपए किराया, 3 लोग कमाने वाले। फिर भी 20 तारीख आते आते 500 रुपए उधार मिलेंगे, 700 रुपए, 100 रुपए उधार मिलेंगे। मेरी कंडीशन ऐसी थी, जितना हम कमाते नहीं थे उससे ज्यादा हमारा कर्जा हो जाता था। और ऐसे करते करते समथिंग 2.5 से 3 लाख रुपए हमारे सर पे कर्जा आ गया था। जाने की बजाय और लेना रहता था, ऐसी कंडीशन हो गई थी। क्यों? बीमारियां। शौक से कोई कर्जा नहीं लेता कि जब इमरजेंसी आती है तो ही कर्जा लेता, कोई शौक से नहीं लेता। घर की परेशानियां, बीमारियां। मेरे फादर को ऐसा कर दिया था कि वो दिन में ऐडे रहते थे। आज से 2012 में आप मेरे चेहरे पे ये स्माइल कभी नहीं देखते थे, जो आज प्रभु यीशु मसीह की वजह से जो मेरे चेहरे पे स्माइल है, ये 2012 से पहले नहीं थी। मेरे फादर बीमार रहते थे और रात को वो डर कर उठ के भागते थे बिस्तर से। उनको ऐसा लगता था कि जैसे उनके सीने पे कोई बैठा हुआ है और वो अभी गला दबा देगा और उनको मार देगा। हमने तंत्र मंत्र, झाड़ फूक वाले हर चीज दिखा लिया। किसी ने दारू की बोतल मांगी, दी। किसी ने मुर्गा मांगा, दिया। 500 मांगे, हमने 1000 दिए। क्यों? क्योंकि मैं अपने फादर का भला चाहता था। एक दिन मैं परेशान हो गया कि दिन में मैं जॉब करता था और रात को मैं अपने फादर की चौकीदारी करता था, कहीं ये रात को उठ के ना भाग जाए। मैं ऑफिस के बालकनी में एक कप चाय लेके मैं बैठा और नींद आंखों में भरी हुई थी। शाम का समय था और मैं झपकियां भी ले रहा था और चाय भी पी रहा था। उसी समय मैंने एक भाई को, मेरे ऑफिस के सामने से, मैं मोतीबाग में रहता था, वेंकटेश्वर कॉलेज के सामने, सत्य निकेतन में, तो मैंने वहां पर एक भाई को बाइबल ले जाते हुए देखा था। बाइबल वो एक धर्मशास्त्र है कि जो हजारों की उसमें रख दो, वो दूर से पता चल जाती है कि ये बाइबल है। जब मैंने उस भाई के हाथ में देखा, मैंने कहा ये भाई चर्च जाने वाला भाई है, जरूर यहाँ कहीं आसपास चर्च होगा, तभी ये भाई इधर जा रहा है। मैंने वो देखा, इग्नोर किया। फिर मैं उसने दूसरे दिन मैं वही जगह पे वही चाय लेके बैठा, फिर वो ही भाई उसी रास्ते से फिर निकला। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। मैंने कहा ठीक इसी समय पे ये भाई डेली निकलता है, जरूर कुछ ना कुछ परमेश्वर मुझसे चाहता है। पर मुझे ये नहीं पता था कि परमेश्वर कौन है, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं तो मंगलवार को व्रत रहता था, मुझे नहीं पता था। लेकिन परमेश्वर डायरेक्ट आकर किसी से बात नहीं करता, ये हम सब जानते हैं। परमेश्वर किसी के ना किसी के थ्रू आकर वो बात आपसे करेगा। हो सकता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने उस भाई को 4 दिन कंटिन्यू मेरे सामने से भेजा, उस बाइबल को हाथ में ले जाते हुए। लेकिन मुझे ये पता था क्रिश्चियन है, चर्च है। मेरे गांव में भी एक पास्टर आते थे, मैंने कभी उनको नहीं सुनता था। कंचे लेके चला जाता था खेलने के लिए, पर पास्टर जी को कभी नहीं सुनता था मैं, क्या बोल रहे हैं। लेकिन 2012 में मेरा बेटा हुआ और उसके बाद में 9-10 महीने के बाद में जब मेरे फादर बीमार पड़े और मैंने जब उस भाई को देखा, तो मैंने सोच लिया कि अब मैं कोई मंगलवार, कोई वीरवार, कोई बुधवार फास्ट नहीं रखूंगा। अब मुझे ये जानना है कि इस संसार में परमेश्वर है तो कौन है। मैं 5वें दिन जब वो भाई मुझे आया और मैं उस भाई के साथ गया, उस पीछे
उस भाई को नहीं पता कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, मुझे कोई फॉलो कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है, उस भाई को नहीं पता। जिस फ्लोर में वो भाई गया उस फ्लोर में मैं भी गया, और जब मैं उसके अंदर घुसा तब वहां पर भाई लोग, कुछ बहनें लोग बैठे हुए थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि यस ब्रदर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तब मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरे फादर 3 महीने से बीमार हैं, शैतान के सताए हुए, दुष्ट आत्मा के सताए हुए, हमने तंत्र मंत्र, मुर्गा, दारू सब कर लिया, पर मेरे फादर 19 से 20 नहीं हुए। तब उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे और आप हर संडे चर्च आया करो। हमने कहा ठीक है। मैं पहला दिन था संडे, मैं गया, अच्छा लगा। काफी लोग वहां पर रिस्पेक्ट करते थे, बड़े आदर के साथ बिठालते थे। दूसरे संडे गया, तीसरे संडे गया, चौथे संडे में शिमला नहीं, ISBT के पास में कॉन्फ्रेंस था, 4 दिन का होली कॉमेडी कॉन्फ्रेंस था। वहां पर बड़े बड़े लोग, पास्टर, बड़ी मीटिंग थी, कम से कम 800-900 लोगों की, 800-900 लोगों की मीटिंग थी। मैं वहां पे जाने की मैंने प्लानिंग बनाई और मैंने मम्मी को बोला कि मैं 4 दिन की वहाँ प्रेयर है और मैं वहाँ कंटिन्यू 4 दिन वहीं रहूँगा, दिन और रात। मैं 4 दिन तक घर नहीं आऊँगा। मम्मी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, पर मेरे घर वालों ने विरुद्ध नहीं किया कि वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ऐसा कुछ नहीं बोला। पर उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ। लेकिन ये बात शैतान को अच्छी नहीं लगी, ये बात शैतान को अच्छी नहीं लगी। शैतान ने क्या किया कि जो मेरा बेटा 2012 में पैदा हुआ था और वो 9 महीने का, 10 महीने का था, शैतान ने क्या किया कि मेरे बेटे की मुंडी पकड़ ली और आगे का हिस्सा यूं पूरा पीछे को टर्न करने लग गया, और जो बीच की आंख पुतली होती है जो काली, वो पूरी वाइट हो गई और लूज मोशन उसके एकदम से, प्रेशर ऐसा कि 4 कदम 5 कदम, और बिल्कुल ढीला, कुछ नहीं बोले। मेरी मम्मी बहुत सॉफ्ट है, डर गई। मम्मी ने फोन किया, कहाँ पहुंचा? मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ। कह रहा वापस आ जा, लड़के की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा है मुंडी पीछे हो गई है, आंखों की पुतली काली वाली गायब हो गई है, आंखें सफेद हो गई हैं, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। मैंने कहा मैं बहुत परेशान हो गया, थक गया, अब मैं कोई मुर्गा, मुर्गी, दारू की बोतल कुछ नहीं करूंगा। जिसको जीना है वो जिए और जिसको मरना है वो मर जाए। मैं अब आगे बढ़ा हूं तो मैं पीछे नहीं लौटूंगा। मैं ISBT 4 दिन कॉन्फ्रेंस में गया, मैंने वहां अपने सीनियर लोगों से बात की और मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने वहां पर प्रेयर की और प्रेयर करने के बाद में मैं जब 4 दिन के बाद घर में मैं लौटा, ना तो मेरे बच्चे को लूज मोशन थे, ना मुंडी टेढ़ी थी, ना आंखें सफेद थी, जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे ही थी। और आज इधर फटाफट से, फटाफट जल्दी आते बेटे लाल। आज ये 11 साल का हो गया, आज तक इसके कान में दर्द नहीं हुआ। हालेलुया। शैतान इसे छू ना सका, 11 साल का है, आज इसके कान में भी दर्द नहीं हुआ। परमेश्वर में मैंने तब जाना कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है और कहीं उद्धार नहीं है। जैसे वचन में लिखा है ना, बाइबल कहती है कि हे हुए लोगों मेरे पास आओ। मैं प्रभु के पास गया और उसने मेरा बोझ अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। मेरी ये गवाही तो मेरी बहुत बड़ी है, 4 दिन खत्म नहीं होंगे, लेकिन मैंने टाइम नहीं है, आप लोगों को भी भूख लगी होगी चॉकलेट चाहिए ना। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सभी को, इस गवाही से आपको कुछ सीखने को मिले तो आगे भी आप ट्राई करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अपने जीवन में स्वीकार करें। आप सभी का धन्यवाद। बोलो हालेलुया।